वक्त की एक और बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आंजहानी शीला दीक्षित को पेश किया गया खराज अकीदत। एलजेपी के रामचंद्र पासवान को भी खराज अकीदत पेश किया गया है। इस वक्त की एक और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आंजहानी शीला दीक्षित को खराज अकीदत पेश किया गया, साथ ही एलजेपी के रामचंद्र पासवान को भी खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है। हाई कोर्ट 6 हफ्तों में अपना फैसला सुनाए। फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट को हवाले करे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग की। मरकजी हुकूमत और सेंट्रल पुलिस ने अर्जी की मुखालफत की है। आपको बता दें, इस वक्त एक और अहम खबर जो सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट 6 हफ्तों के अंदर अपना फैसला सुनाए। फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भी हवाले करें। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग की थी। मरकजी हुकूमत और सेंट्रल पुलिस ने अर्जी की मुखालफत की है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट का जो ये हुक्म आया है कि हाई कोर्ट 6 हफ्तों के अंदर इस पूरे मामले को लेकर, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के अपना फैसला सुनाए, कैसा रिएक्शन इस पर देखने को मिल रहा है? जी देखिए मुनज़्ज़ा, फिलहाल जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर उसकी वैधता को तय करने के लिए वहां के हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाया जाए। केंद्र सरकार ने मुनज़्ज़ा अपनी अर्जी में ये कहा था वहाँ हाई कोर्ट में कि पैलेट गन का इस्तेमाल पर रोक न लगाया जाए, क्योंकि जब भी यहाँ पर माहौल खराब होता है तो पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। पैलेट गन से किसी भी व्यक्ति को ज्यादा नुकसान नहीं है। हालांकि अगर कहीं भीड़ या कहीं पर अव्यवस्थित चीजें देखने को मिलती हैं तो उसके नियंत्रण के लिए सेंट्रल पुलिस फोर्स इस प्रकार की पैलेट गन का इस्तेमाल करती है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा गया है कि इस पर रोक लगाया जाए और हाई कोर्ट को ये आदेश दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को ये आदेश दिया है कि वो 6 हफ्ते में जो ये याचिका है, उस याचिका में पैलेट गन की वैधता को तय करें कि वो इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और जो भी फैसला लिया जाए हाई कोर्ट द्वारा उस फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए। अब ये देखना है कि 6 हफ्ते के अंदर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जब इस याचिका पर अब सुनवाई करेगा तो क्या वो पैलेट गन की वैधता को सही मानता है या फिर नहीं, ये जम्मू कश्मीर तय करेगा। लेकिन केंद्र सरकार मुनज़्ज़ा और सेंट्रल पुलिस फोर्स इसकी वैधता पर रोक लगाने के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि इसकी वैधता पर रोक ना लगाई जाए, क्योंकि पैलेट गन के इस्तेमाल से भीड़ को नियंत्रित किया जाता है। वहां पर अगर माहौल खराब होता है तो उन तमाम पहलुओं पर पैलेट गन का इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक है। तो देखना ये है कि केंद्र सरकार क्या वहां की दलीलों से, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दलीलों से, सेंट्रल पुलिस फोर्स की दलीलों से क्या संतुष्ट होता है हाई कोर्ट या नहीं, ये बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार इसके खिलाफ है। जी लेकिन सुशील, सेंटर का कहना है कि इससे नुकसान नहीं है, जबकि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है उनका कहना है कि पैलेट गन जो है काफ़ी लिथल है, काफ़ी ज़्यादा जानलेवा भी साबित होता है और उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। कई बार हमने देखा है कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है और जो इंटरनेशनल NGOs है, काफ़ी मुखालफत हुई है पैलेट गन के इस्तेमाल की। और हमने देखा भी कि जम्मू कश्मीर में जब भी पैलेट गन का इस्तेमाल होता है तो कई सारे जो है केसेस जो है, हजारों केसेस ब्लाइंड होने के भी सामने आए हैं। तो सेंटर या पुलिस का ऐसा कहना कि पैलेट गन का इस्तेमाल करने से नुकसान नहीं है, ये सही नहीं। देखिए, साफ तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की उसको जरूरत भी है, लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल मुनज़्ज़ा इसको अभी भी किसी भी प्रकार की रोक से इनकार कर रही है। उनको कहना है साफ तौर से कि भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह वहां पर भीड़ आक्रोशित होती है और जो वहां के लोग हैं, जिस तरह जो पुलिसकर्मी हैं उन पर अटैक करते हैं, ऐसे में पैलेट गन फिलहाल इस चीज के लिए एक काफी सुरक्षित माना जाता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पर, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इस पर कोई रोक ना लगाए, और यही दलीलें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई हैं। देखना यही है कि जब हाई कोर्ट वहां की ये सुनवाई करता है तो केंद्र सरकार कितना सेटिस्फाइड कर पाता है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है कि क्या पैलेट गन को रोका जाए या फिर कोई गाइडलाइन या कोई ऐसा दिशा निर्देश जारी करे
कि इतनी दूरी पर इसको यूज किया जाए, कब इसको यूज किया जाए, ये तमाम पहलू देखा जाएगा जब 6 हफ्ते के बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट इस मामले पर अपना बड़ा फैसला सुनाएगा। सुशील, जिस तरह से पहले भी कहा गया था, जितने भी टेस्ट हुए हैं पैलेट गन के, उसमें यही कहा गया था कि पैलेट गन का इस्तेमाल इंसानों पर नहीं होना चाहिए और उम्मीद की जाती है कि वो कोई बेटर ऑप्शन निकाले आए जो सच में सेफ हो, क्योंकि पैलेट गन किसी भी तरह से सेफ नहीं देखा गया है इस्तेमाल करना इंसानों पर। बेहद शुक्रिया सुशील आपका। आगे बढ़ते हैं, मुतनाज़ा बयानात देने में माहिर तेलंगाना के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापू राव ने एक और सनसनीखेज बयान दिया है।